मैं हरकेश मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम इस वीडियो में बीए पार्ट 3 पॉलिटिकल साइंस में पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में संत थॉमस एक्विनास के सामाजिक और राजनीतिक विचार पढ़े। तो उनके सामाजिक और राजनीतिक विचार में हम सर्वप्रथम उनके समाज संबंधी विचार देखते हैं। और उनके समाज संबंधी विचारों में उन्होंने ये कहा है कि समाज में विभिन्न वर्ग के व्यक्ति विभिन्न प्रकार के कार्यों के रूप में समाज को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। जैसे कृषि है, शिल्पी है, व्यापारी है आदि लोग जो है अपने अपने कार्य के हिसाब से समाज की सेवा करते हैं। वहीं एक्विनास ने इस समाज में एक और वर्ग स्वीकार किया है और वो है पुरोहित वर्ग। और पुरोहित वर्ग के बारे में उन्होंने कहा है कि यह जो वर्ग है वो समाज में आध्यात्मिक सुखों के लिए कार्य करता है। और उन्होंने एक सृष्टि में क्रमबद्धता का नियम स्वीकार करते हुए उन्होंने ये बात कही है कि उच्चतर निम्नतर प्रशासन करता है। और उन्होंने ये माना है कि सांसारिक सुखों की तुलना में आध्यात्मिक सुख ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए इन आध्यात्मिक सुखों को प्रदान करने में जो वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अर्थात पुरोहित वर्ग जो होता है उसका स्थान समाज में सर्वोच्च होता है। उसके साथ में इन्होंने दास वर्ग के बारे में, दासता के बारे में भी इन्होंने ये उल्लेख किया है कि जहाँ अरस्तु ने ये कहा है कि दासता स्वाभाविक रूप से होती है, वहीं उन्होंने ये कहा है कि दासता जो है दास उन व्यक्तियों को बनाया जाना चाहिए जो युद्ध से डरकर भाग जाए या सैनिकों में जो उनको जो है बंदी बना लिया जाए। तो इस तरह के जो व्यक्ति हैं, इस तरह के जो सैनिक है जो या तो युद्ध से डर जाते हैं या उनको युद्ध में बंदी बना लिया जाता है, तो उनको जो है दास बना लिया जाना चाहिए ताकि मतलब एक तरह से सैनिकों में वीरता की भावना भरने के लिए इन्होंने दासता का समर्थन किया ताकि जो है सैनिक अच्छी तरह से युद्ध करें और अपने आप को पूरी तरह से युद्ध में झोंक दें। इस तरह से उन्होंने जो है अपने समाज संबंधी विचार ये दिए हैं। उसके बाद में उनके जो राजनीतिक विचार है उसमें आता है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे है। तो राज्य की उत्पत्ति के बारे में उन्होंने ये कहा कि जहाँ जो पहले के ईसाई विद्वान थे वो ये मानते थे कि राज्य एक अप्राकृतिक संस्था है और राज्य की उत्पत्ति व्यक्ति के पापों को एक तरह से कंट्रोल में करने के लिए हुई है, नियंत्रण में करने के लिए हुई है। तो लेकिन थॉमस एक्विनास ने ये कहा है, ये जो परंपरागत ईसाई विचारक जो थे उनका उन्होंने खंडन किया और उन्होंने ये स्वीकारा, उन्होंने अरस्तु के इस मत को स्वीकारा कि व्यक्ति एक जो है सामाजिक प्राणी है और इस तरह से राज्य की उत्पत्ति भी एक स्वाभाविक तरीके से हुई है। सामाजिक प्रवृत्ति से हुई है। अतः जैसे समाज एक प्राकृतिक संस्था है, राज्य भी एक प्राकृतिक संस्था है और राज्य के भीतर रहकर जो है व्यक्ति का विकास संभव है। और इसके साथ साथ वो इसमें ये जोड़ता है कि राज्य की उत्पत्ति में जो है ईश्वरीय हाथ है। इसकी उत्पत्ति का जो स्रोत है वो एक तरह से ईश्वरीय सत्ता है। तो समस्त सृष्टि की उत्पत्ति ईश्वरीय सत्ता के द्वारा हुई है। राज्य की प्रकृति, राज्य का उद्देश्य क्या है, तो जैसे कि अरस्तु ने ये कहा है कि राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए नहीं अपितु शुभ जीवन के लिए है। वहीं इन्होंने ये कहा है कि राज्य की उत्पत्ति शुभ जीवन के लिए अर्थात भौतिक सुखों की प्राप्ति करने के लिए है, लेकिन इसके साथ साथ राज्य की उत्पत्ति का उद्देश्य ये भी है कि व्यक्ति को जो है पारलौकिक सुख भी प्रदान करे। एक्विनास ने ये माना है कि
राज्य इस तरह की मतलब एक तरह से भौतिक परिस्थितियों का निर्माण करे जो व्यक्ति को जो है आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति में वो मददगार साबित हो। तो राज्य का उद्देश्य न केवल व्यक्ति को भौतिक सुखों को प्राप्त करना है, बल्कि राज्य का उद्देश्य आध्यात्मिक सुखों को प्राप्त करवाना भी है। राज्य के संगठन के बारे में इन्होंने ये कहा है कि जहाँ अरस्तु ने ये कहा है कि एक नगर राज्य आदर्श संगठन होना चाहिए राज्य का, तो वहीं इन्होंने ये कहा कि कई छोटे छोटे जो है नगर राज्य मिलकर एक बड़ा जो प्रांत बनता है उसको वो काफ़ी ज़्यादा नगर राज्यों की तुलना में आत्मनिर्भर होगा। और इस तरह के जो है प्रांत का एक तरह से मतलब बड़े राज्य का जो है इन्होंने एक्विनास ने समर्थन किया है। जहाँ अरस्तु ने शासन सत्ता का जो वर्गीकरण किया है उसमें उन्होंने 3 शुद्ध और 3 विकृत रूप जो स्वीकार किए हैं और उसके साथ उन्होंने सर्वजन तंत्र को श्रेष्ठ शासन प्रणाली माना है। वहीं एक्विनास ने राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली माना है, क्योंकि वो कहते हैं कि सृष्टि का नियम ये है कि समाज को एकत्व प्रदान करना, और वो ये मानते हैं कि जिस प्रकार संपूर्ण सृष्टि पर एक ईश्वर का शासन उचित है, उसी प्रकार जैसे मानव शरीर पर आत्मा का शासन उचित है, उसी तरह वो कहते हैं कि प्रजाजन पे जो है एक व्यक्ति अर्थात राजा का शासन उचित है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि राजा को सदैव प्रजाजन के हित में ही कार्य करना चाहिए। उसके बाद में उन्होंने कानून के 4 रूप बताए: शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, मानवीय कानून और देवीय कानून। और इनमें उन्होंने ये कहा कि जो शाश्वत कानून है वो एक तरह से ईश्वरीय विवेक का प्रतीक है। तो और जो कानून है, मानवीय कानून है, जो प्राकृतिक कानून है, वो प्राकृतिक कानून एक तरह से शाश्वत कानून का ही प्रतिबिंब है। यानी कि शाश्वत कानून ईश्वरीय विवेक है और उसका प्रतिबिंब प्राकृतिक कानून है, और मानवीय कानूनों को इनके अनुरूप ही होना चाहिए। व्यक्ति और समाज के बीच में संबंध किस प्रकार के होंगे उनके बारे में उन्होंने ये कहा है कि राज्य को एक तरह से एक्विनास साधन मानता है, और वो ये कहता है कि राज्य का उद्देश्य यह है कि व्यक्ति के जीवन में जो भी बाधाएं आती है उन्हें हटाई जाए और व्यक्ति को एक शुभ जीवन प्रदान किया जाए। तो इस तरह से उन्होंने राज्य के बारे में अपने ये विचार कहे कि राज्य एक तरह से साधन है। और क्रांति के बारे में उन्होंने कहा है कि राज्य के खिलाफ जो है क्रांति नहीं करनी चाहिए। यदि राजा कोई गलत कार्य कर रहा है या कोई अन्यायपूर्ण कानूनों की जो है पालना के लिए प्रजा को वो बाध्य कर रहा है, तो जनता उनके खिलाफ सीमित प्रतिरोध कर सकती है और सविनय अवज्ञा जैसी कोई विरोध की स्थिति जो है वो अपना सकती है। उसके अलावा भी जैसे उन्होंने महाभियोग या विश्वास प्रस्ताव जैसी कार्यवाही का समर्थन किया है, और इसके साथ साथ जो है उन्होंने ये भी कहा है कि जनता को जो है इस तरह के दुष्ट शासक को हटाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो ऐसे दुष्ट शासक को जो है हटाए। संपत्ति के बारे में उनका ये विचार है एक्विनास का कि जो है संपत्ति की जो निजी संपत्ति होती है वो व्यक्ति को आत्मसंतोष देती है, और उसमें कई प्रकार के उदार गुणों व्यक्ति के कई प्रकार के जो है उदार गुणों की वृद्धि भी करती है।
और समाज में विकास के लिए जो प्रेरणादायक होती है, इसलिए निजी संपत्ति की संस्था का वो समर्थन करता है। और उनका मानना यह है कि निजी संपत्ति की संस्था से जो मानव आत्मा को संतोष प्राप्त होता है वो संतोष प्राप्त होता है, उससे एक तरह से ईश्वरीय व्यवस्था को भी स्थायित्व मिलता है, इसलिए निजी संपत्ति की संस्था होनी चाहिए। लेकिन जो निजी संपत्ति है वो प्राकृतिक नियम के प्रतिकूल एकत्रित नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में आता है एक उनका जो है चर्च के बारे में जो विचार थे वो भी ये है कि उनका ये विचार था कि निम्नतर पर उच्चतर शासन करे। तो वो संपूर्ण सृष्टि में ईश्वरीय शासन को जो है उचित समझता है, और उनका ये मानना है कि संपूर्ण सृष्टि पर जो है भगवान का शासन होना चाहिए। इस स्थिति में वो कहता है कि ईश्वर का प्रतिनिधि जो है यहाँ चर्च है, तो समाज में जो है चर्च का स्थान सर्वोपरि होना चाहिए। यानी कि चर्च के बारे में उन्होंने ये कहा है कि चर्च स्वयं जो है ईश्वर का पुत्र है, और ईश्वर के पुत्र के रूप में उनका जो स्थान है वो भी पृथ्वी पर जो है सर्वोच्च है। और उनका ये मानना है कि सत्य का जो ज्ञान है, अंतिम सत्य का ज्ञान है, वो केवल श्रद्धा और विश्वास के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, और इसमें चर्च अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए चर्च का स्थान सर्वोपरि है। तो ये जो है एक्विनास के सामाजिक और राजनीतिक विचार है। धन्यवाद।